गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल में हैं और उनके दौरे से पहले ममता के पुराने करीबी शुभेंदु अधिकारी समेत कई बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा हो रही है। लेकिन कल ममता बनर्जी की पार्टी अपने एक बागी विधायक जितेंद्र तिवारी को मनाने में कामयाब रही। जितेंद्र तिवारी ने साफ कह दिया कि वो टीएमसी में थे और टीएमसी में ही रहेंगे। ममता से नाराज चल रहे विधायक जितेंद्र तिवारी वापस लौटे। मंत्री अरूप विश्वास से मिलने के बाद माने जितेंद्र तिवारी तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो सियासत का ये दौर है चुनाव से पहले, वो अब तेज होता जा रहा है। और इसी बीच आज से 2 दिनों के दौरे पर अमित शाह टीएमसी में था और टीएमसी में रहूंगा। लगातार टीएमसी के नेताओं के बागी तेवर, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मनाने में जुटी। ममता के लिए कहीं आफत कहीं राहत। बाबुल सुप्रियो के विरोध पर टीएमसी में फिर लौटे ममता के विधायक। ममता की पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायक जितेंद्र तिवारी टीएमसी में फिर लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी के बड़े नेता अरूप विश्वास से मिलने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा, मैं अभी टीएमसी में ही हूँ। कुछ गलतफहमी हुई थी जो सुलझ गई। मैंने पार्टी छोड़कर गलती की थी, इसके लिए मैं ममता से माफी मांगूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करूंगा। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छिन्न करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। আমি যারা বিজেপি জয়েন করছে না কেন বিজেপিতে জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপিতে জয়েন করব। আমি যারা বিজেপি জয়েন করছে না কেন বিজেপিতে জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপিতে জয়েন করব। जितेंद्र तिवारी ने एबीपी न्यूज को भी फोन पर बताया था कि वो टीएमसी में ही बने रहेंगे। जितेंद्र तिवारी का यू टर्न ममता के लिए बड़ी राहत है। गुरुवार को उनके पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें जोरों पर थी, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। तो हम तो आसनसोल का आवाज उठाए थे और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहाँ तोड़फोड़ किया गया। वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, एमएलए का कार्यालय था। कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़ किया गया, उसको वहाँ का सब सामान ले लिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया। तो ये कलकत्ता के निर्देश पर ही हो रहा है। जब सरकार को लगा था कि मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, तब उसमें सिक्योरिटी दिया गया। जब सरकार को लग रहा कि मेरे जिंदगी का कोई कीमत नहीं है, तो सिक्योरिटी हटा लिया गया। सरकार का सिद्धांत है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जाने लगा, बीजेपी से विरोध के सुर उठे। आसनसोल से बीजेपी सांसद ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर नाराजगी जाहिर की। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তটাই সর্বোচ্চ, সেটা আমার কোনো বলার অধিকার নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন, প্রথমত টেবিলের তলায় কোনো রকমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার মানসিকতা আমার নেই। इसके बाद टीएमसी से इस्तीफा देकर दुविधा में फंसे जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी के कई बागी और मौजूदा नेताओं से मुलाकात की। कल टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के बागी सांसद सुनील मंडल, यहां तक कि टीएमसी के सलाहकार प्रशांत किशोर से मिले। इस मीटिंग में जितेंद्र तिवारी को शायद एहसास हुआ कि अभी बीजेपी में उनकी जगह नहीं है और फिर टीएमसी में रहने का फैसला किया। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छिन्न करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। আমি যারা বিজেপি জয়েন করছে না কেন বিজেপিতে জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপিতে জয়েন করব। আমি যারা বিজেপি জয়েন করছে না কেন বিজেপিতে জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপিতে জয়েন করব। ऐसे एक मोर्चे पर भले ही ममता को राहत मिली हो, लेकिन कई मोर्चों पर ममता को कड़ी चुनौती मिल रही है। टीएमसी में अभी भी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।